नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में आरोपी एलओपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। आजादी के पहले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक मुखपत्र की परिकल्पना की गई, जिसके लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पैसों का कलेक्शन किया और एक एजेएल नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका नाम पूरा जो कहें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था। इसमें मुख्य रूप से जो पैसा लगाया वो शांति भूषण के पिताजी और जो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू, उनके पिताजी शिवनाथ काटजू, इन लोगों ने मूलतः पैसे लगाए और एक समूह बनाया जिसके अंदर 3 अखबारों को शुरू किया गया, हिंदी और उर्दू, और इसके अलावा एक इंग्लिश का अखबार। इंग्लिश के अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। इस जो पूरा समूह था उसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो मुख्यतः इसका जो कामकाज था वो ही देख रहे थे। इस केस के बारे में चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने विस्तार से बताया है कि एजेएल पर साल 2008 में भारी कर्ज हो गया। इसके चलते 90 करोड़ के कर्ज के तले दबी हुई कंपनी ने आखिरकार अखबार को बंद कर दिया। अब यहीं से आरोपों का सिलसिला शुरू होता है। साल 2010 में एक और संगठन बनाया गया, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन था, यानी इससे किसी को भी वित्तीय लाभ नहीं कमाना था। इसी के अंतर्गत एजेएल कंपनी का जो 90 करोड़ का कर्ज था वो चुका दिया गया और इसके बाद जो उसकी संपत्ति थी उसका अधिग्रहण इस नई कंपनी ने कर दिया, जिसका नाम यंग इंडिया है। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे और इसके अलावा 2 और हिस्सेदार थे, 12% के, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा। इनकी फिलहाल मौत हो चुकी है। इनकी डेथ के बाद ये जो शेयर्स थे वो किसी को ट्रांसफर नहीं किए गए। इसके अनुसार अब कुल मिलाकर 100% शेयर के मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हो गए। ईडी के मुताबिक वर्तमान में नेशनल हेराल्ड कंपनी की कीमत, उसकी जो संपत्ति है, लगभग 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इसके खिलाफ अब जब ये केस शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू नेशनल हेराल्ड से संबंधित संपत्तियों का अवैध तरीके से अधिग्रहण किया। साल 2012 में अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए गए और इसी को लेकर केस दाखिल हुआ। इन्हीं आरोपों के आधार पर साल 2014 में ईडी ने, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दाखिल कर लिया और साल 2022 में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल की जितनी भी संपत्तियां थी उन सबको जब्त कर लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि उनके ऊपर लगे हुए ये आरोप झूठे हैं और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित दूसरे अन्य नेताओं से पूछताछ की गई और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है और अब फिलहाल ईडी ने इसमें अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब देखना ये होगा कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भविष्य क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।